हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अभी एक सीरीज देखी जो कि मतलब आपका ना दिमाग थोड़ा सा चकरा देती है। काफ़ी अच्छी थ्रिलर है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता रहता है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, फिर उसके बाद ट्विस्ट, और आपको ऐसा लगता है कि कहानी जो है यहाँ पर अब थोड़ा सा थम जाएगी, लेकिन एंड तक आते आते भी आपको काफ़ी सारे खुलासे इसके अंदर होते रहते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि एक 9 साल की बच्ची है, पेरेंट्स हैं, अब एक और पेरेंट्स से मिलते हैं, और खासकर उसकी मदर से मिलने के बाद वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमारी बच्ची आपके घर एक दिन के लिए रह लेगी, मज़ा आ जाएगा, हम कल ले लेंगे। और जब कल लेने जाते हैं तो पता चलता है ना तो बच्ची है ना वो माँ है, तो अब किसने उसको अगवा कर लिया है। अब ये जो पहला ही एपिसोड होता है इतना ज़्यादा शॉकिंग होता है और आपको इतना ज़्यादा दिल दिला देता है। आपको अपने बच्चे के लिए, अगर घर में आपके बच्चे कंसर्न रेज कर देता है कि आप 1 मिनट के लिए पूरा हिल जाते हो। और जिस तरीके की यहाँ पर एक्टिंग जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने करी है, आपको उनका जो दर्द है वो एकदम फील होना शुरू हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपको 1 मिनट के लिए लगता है कि यार ये पेरेंट्स बेचारे किस तरीके के हैं, इतना ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं, कैसे, कौन पुलिस हेल्प करेगी, जर्नलिस्ट हेल्प करेंगे, कौन सा ऐसा प्रशासन का मेंबर है जो इनका जेन्युइनली साथ देगा, कौन साथ देगा। किस्मत इसको लेके जाएगी एक जर्नलिस्ट के साथ, और वो जर्नलिस्ट के साथ क्या क्या खुलासे करेगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ ये है, ये ऐसे मिसिंग पर्सन की केस की आप कह सकते हैं कहानी है जो आप शायद प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है, क्यों और कहाँ उसकी बच्ची चली गई है, किसने उसको रख लिया है। और मैं आपको ये भी इंकरेज करूंगा कि 1 मिनट के लिए भी ट्रेलर मत देखना। ट्रेलर बहुत अच्छा कटा हुआ है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके ट्रेलर के अंदर सिर्फ एक मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने ढंग से वो डायलॉग सुन लिया तो आपको शायद काफ़ी कुछ पता चल जाएगा इसके मेन सस्पेंस के बारे में। हालांकि ट्विस्ट बहुत सारे हैं, जब आप ये देखोगे कि कैसे कैसे एक एक चीज़ अनवील होती चली जा रही है और कैसे एंटैंगलमेंट जो है वो खुलता चला जा रहा है, आप बोलोगे कि यार ये तो क्राइम की दुनिया के अंदर कंप्लीटली चला गया है। ये मिसिंग पर्सन सस्पेंसफुल मिस्ट्री से क्राइम की दुनिया के अंदर चला जाता है, जहां पर भर भर के गिल्ट भी है, बहुत सारे ग्रे शेड्स के कैरेक्टर भी हैं, और कई जगह पे आपको लगेगा कि कोइंसिडेंस वाला जो क्राइम होता है ना वो भी बहुत सारा भर भर के है। तो किसको आप गिल्टी मान सकते हो, आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो। और यहाँ पर किरदार इस तरीके के लिखे गए हैं कि आपको लगेगा कि मैं ये जो पॉजिटिव कैरेक्टर देख रहा हूँ या फिर ये मैं नेगेटिव कैरेक्टर देख रहा हूँ, मैं किसका साथ दूँ। तो ये जब सिचुएशन हो जाती है ना तो आपको लगता है कि एक के बाद मैं ये जो एपिसोड्स हैं फटाफट से निपटाता रहूँ। तो मेरे समझ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके की एक्टिंग है वो इसका मेजर पॉइंट है, क्योंकि जो दर्द रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा डाउन साइड करूँ एक्टिंग की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो जो बच्चे लिए हैं इन्होंने वो थोड़े अंडर प्रिपेयर्ड आपको लगेंगे। वो जो फीलिंग होती है माँ को मिस करने की, घर को मिस करने की, वो बहुत कैजुअल तरीके से दिखाया गया है, तो वो एक फैक्ट है। लेकिन वो सीन्स बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं रखे गए हैं, वो डायरेक्टर ने समझदारी करी है। स्क्रीन प्ले उस सेंस में अच्छा है कि आपको फोकस जो है वो पेरेंट्स तक रखना है या फिर जो उठा के लेके गया है उसकी बैक स्टोरी के ऊपर रखना है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी दिखेंगी। अब अगर हम बात करें स्क्रीन प्ले की, तो मैंने आपको बताया है किस तरीके का टाइट है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, ठीक ठाक प्रोडक्शन क्वालिटी में बना हुआ है, ओवरऑल बेसिस पे आपको बांध के रखता है। और क्योंकि ये लिमिटेड सीरीज है, आपको अंत भी इसका समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। और जो अंत में नहीं समझ में आता है कि जो एक्शंस लेते हैं प्रोटैगनिस्ट या फिर एंटैगनिस्ट, वो ट्रू मीनिंग क्या है, क्या वो राइटफुल मॉरल एंडिंग है कि नहीं है, वो जो है वो पब्लिक को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है और वो डिबेटेबल भी हो जाता है। ओवरऑल बेसिस पे आपको अच्छा खासा एंटरटेन करेगी, ये मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि शायद आप क्या लिंकेज है और क्यों ये क्राइम हुआ है और क्राइम के पीछे कौन कौन लोग हैं और उन लोगों की कहानी क्या है, ये गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लॉजिकल तरीके का है, और धीरे धीरे जब ये चीज़ें अनफोल्ड होती रहती हैं आपको लगता है कि सारे पत्ते ढंग से खुल रहे हैं, कुछ भी लूज एंड नहीं छोड़े गए हैं। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपको इस तरीके की मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है जो थोड़े से अनयूजुअल हो और जिसको आप प्रेडिक्ट ना कर पाओ, तो फिर आप ये देख सकते हो। बाय बाय।